हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो ये पेपर है। तो यह प्रीवियस ईयर 2025 में यह जो है प्रश्न जो है पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, यह जो पेपर होता है सामाजिक विज्ञान का वो 70 नंबर का होता है। जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आप लोग जो है इस निर्देश को भी पढ़ लीजिएगा। ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को खंड अ से। कह रहा है इसमें कि जो है अ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं पहला। तो पहला जो प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, यानी कि ऑप्शन जो है पहला है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दूसरा है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। तीसरा है क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया और चौथा है फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इसमें ए है क्या 1 2 3 है, बी है 2 3 4, सी है 1 2 3 सॉरी 1 2 4 और डी है 1 3 4। तो जो इसका ऑप्शन सही है पहले का, वो ऑप्शन नंबर है सी। यानी कि आपका इसमें जो उत्तर आएगा वो 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 4 भी रहेगा। यानी कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली भी कर दिया गया। उसके बाद से आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और जो इसमें चौथा आएगा वो फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपना दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है? ए, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। बी, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सी, श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। और डी, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधार से मुक्त रखा गया। तो जो दूसरे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है हमारा डी सही है, यानी कि फ्रांसिस नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधार से मुक्त रखा गया। उसके बाद तीसरा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, महात्मा गांधी, सी, वल्लभ भाई पटेल और डी, लाला लाजपत राय। तो तीसरे का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है, यानी महात्मा गांधी। मेरे साथियों, यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का 2015 से लेकर और 2025 तक के प्रश्न देखने होंगे, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखना होगा, प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखना होगा, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों का केवल प्रैक्टिस सेट चलेगा। केवल प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से किसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के में वीटो का अधिकार प्राप्त है? ए, जापान, बी, भारत, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी, श्रीलंका। जो 4 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा है कथन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% का तक गिर गई। ख, कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। यानी कि ये कह रहा है कि क सही है, ख गलत है। बी कह रहा है कि ख सही है, क गलत है। सी कह रहा है क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता। डी कह रहा है क सही है और ख की सही व्याख्या करता है। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों का डी सही है, यानी क सही है और ख की सही व्याख्या करता है। छठवां देखिए, बेल्जियम में सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर नियंत्रण लेने का अधिकार है। ए, केंद्रीय सरकार को, बी, राज्य सरकार को, सी, सामुदायिक सरकार को और डी, ए एवं बी दोनों को। जो 6 का सही है वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, सामुदायिक सरकार को। सातवां कह रहा है कि अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? ए, वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत है। बी, वे विषय जो समीपवर्ती सूची के अंतर्गत है। सी, वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत है और डी, वे विषय जो किसी भी सूचना के अंतर्गत नहीं है। जो 7 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। आठवां कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? ए, भाषाई आधार पर राज्यों के नियंत्रण से देश ज़्यादा मजबूत होगा। बी, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों को पठन भाषा के आधार पर किया गया। सी, हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। डी, संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो जो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है बी। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया। इस संबंध में सही कथन है। यानी कि ए कह रहा है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। बी कह रहा है सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सी कह रहा है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। और डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। जो 9 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही है। 10वां कह रहा है राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था? ए, दल बदल रोकने के लिए। बी, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु। सी कह रहा है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए और डी कह रहा है दलों के संगठित चुनाव करने के लिए। जो 10 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही है, दल बदल रोकने के लिए। 11 कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। ए, मृदा संरक्षण से, बी, वन संरक्षण से, सी, जल संरक्षण से और डी, वायु संरक्षण से। जो 11 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी वन संरक्षण से।
हमारा 12 देखिए लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? ए स्थानांतरित कृषि, बी रोपण कृषि, सी बागवानी कृषि और डी है गहन कृषि। जो 12 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी रोपण कृषि। 13 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है? ए कृषि प्रसार, बी आपका बृहत स्तरीय विकास योजनाएं, सी कह रहा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, डी कह रहा है तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण। तो जो 13 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर है हमारा डी सही है, यानी तीव्र औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण। 14 का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुरा पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। जो 14 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। 15 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए एल्युमिनियम प्रगलन, बी कागज, सी सीमेंट और डी स्टील। जो 15 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कि एल्युमिनियम प्रगलन। उसके बाद 16 कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी सूचना प्रौद्योगिकी। जो 16 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक। 17 है ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ए बैंक, बी सहकारी समिति और सी है नियोक्ता और डी जो है जिम्मेदार। तो जो 17 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिम्मेदार। 18 है सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ए है प्रति व्यक्ति आय का, बी है औसत साक्षरता स्तर पर, सी है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और डी है उपरोक्त में से सभी। जो 18 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपरोक्त में से सभी। 19 कह रहा है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ये सभी लोगों के विकसित देशों के लोगों को, सी है विकासशील देश में श्रमिकों के और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 19 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा विकसित देशों के लोगों के। उसके बाद से 20वां जो है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि ए उत्पादक घटक को विवरण देना, उसके सामने एक लिखा उपभोक्ता कल्याण संगठन के अंतर्राष्ट्रीय, बी एक मार्ग को और उसके सामने दूसरा लिखा एजेंसी को वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करता है, सी उपरोक्त इंटरनेशनल अनाज और खाद्य तेल की गुणवत्ता का, डी कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो यानी उसके सामने का सूचना पाने का अधिकार। तो इसका देखिए सही विकल्प इस तरह से लिखा रहता है आप लोगों का कि ए यानी 4 के सामने बी, 3 के सामने सी 1 और डी 2। हमने इस तरह से आप लोगों को दिया रहता है उत्तर में मिलान करने के लिए कि कौन सा मिलान सही है। तो ऐसे प्रश्न यदि आप लोगों को पूछता है तो आप लोग देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी सही है, यानी जो ए मिलेगा वो 3 से मिलेगा। जो ए मिलेगा वो हमारा कहाँ आएगा? ए हमारा 3 से आ जाएगा, बी हमारा 4 से आ जाएगा और जो हमारा सी होगा वो 1 पर चला जाएगा और जो हमारा डी होगा वो 2 पर चला जाएगा। इस तरह से इसका मिलान सही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमारा जो है 20 बहुविकल्प के प्रश्न क्या हुए? खत्म हुए। अब आता है दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न होता है, लगभग 80 शब्दों में देना होता है ये, और ये जो होता है 4-4 नंबर का होता है। कह रहा है पहला कह रहा है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। अथवा में 19वीं शताब्दी में मुद्रक संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, यानी इसमें इन दोनों में से कोई एक आपको जवाब देना होता है। चलिए आगे इनका जवाब देते हैं फिर। दूसरा जो कह रहा है केंद्र और राज्य के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है सत्ता के क्षैतिज ब्यूरो से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। तीसरा कह रहा है खनिज का संरक्षण हेतु किन-किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों? अथवा कह रहा है इसमें कि कि दिन-प्रतिदिन जो है कृषि भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आज ही दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये याद रखिएगा। चौथा कह रहा है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों के एकीकरण में सहायक रहा। इस कथन को स्पष्ट करें। अथवा कह रहा है कि आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। यानी कि इन सारे प्रश्नों का जवाब हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को। 1 से लेके 4 तक के सारे प्रश्नों का उत्तर एक-एक करके बता रहे हैं। इसमें जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो कह रहा है गुणात्मक प्रश्न 2 है, यानी लगभग आपको देना होगा 150 वर्डों में लिखना होगा। 5वां कह रहा है मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उसका क्या महत्व था? अथवा में आप लोगों से पूछा है कि असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? यानी छठवां कह रहा है कि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अथवा करके इसमें दिया है कि राजनीतिक दल को अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी है? उसके बाद से 7वां कह रहा है भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? उसका व्याख्या करना है। अथवा में कह रहा है कि जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारणों को वर्णन कीजिए। 8वां कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों को उदाहरण दीजिए एवं यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीयक क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। अथवा इसमें है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब आपका प्रश्न बनता है मानचित्र से संबंधित, यानी 9 का ए देखिए इतिहास से है कि निर्देश में दिए गए मानचित्रों में से निम्न स्थानों को भरें। 1/2 यानी सही उत्तर तथा 1/2 अंक सही स्थानों को अंकन हेतु निर्धारित है।
तो प्यारे साथियों, आपका कह रहा है पहला वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला कांड हुआ था दूसरा। तीसरा कह रहा है वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था। चौथा कह रहा है वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। पाँचवां कह रहा है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। आप लोगों का कह रहा है दृष्टिबद्ध लोगों के लिए यह है कि पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और दूसरा जलियांवाला कांड कहाँ हुआ। तीसरा नील खेती करने वाले किसान न कहाँ से आंदोलन प्रारंभ किया और असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। 20वां कह रहा है 5 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसी में आपका 9वां का बी आएगा भूगोल से संबंधित। पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित को भारत के दिए गए मानचित्रों को चिन्हित द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही चिन्हों अंकन है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 1/2 यानी आधा अंक मिलेगा। कह रहा है पहला इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि असम एक राष्ट्रीय पार्क है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उसके बाद से दूसरा कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उसके बाद से कह रहा है तीसरा है कि उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। चौथा कह रहा है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा और नाम सहित क्या करिए? दर्शाइए। पांचवा कह रहा है उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। और नीचे इसका केवल दृष्टि जो है बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य करने के विकल्प के रूप में है। यानी पहला असम के राष्ट्रीय पार्क का नाम लिखिए। दूसरा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिए। तीसरा उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा के केंद्र का नाम लिखिए। चौथा दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिखिए। और पांचवा जो है उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। तो इस तरह से आप सभी लोगों का जो रहा प्रीवियस ईयर 2025 का जो सामाजिक विषय का महत्वपूर्ण पेपर रहा। प्यारे बच्चों, इन सारे लोगों का जो 2 से है 9 बी तक के सारे जितने भी प्रश्न बने हैं, उन सभी का उत्तर एक-एक करके हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को बता देंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दूसरे पास भी भेजिए, ताकि उन लोग भी अच्छे से अपना बोर्ड की तैयारी कर लें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।